नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ फाइलम एस्केलमेंट्स के कुछ और मेंबर्स। तो बेटा अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है और एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन करते हुए हमने कुछ फाइलम्स के बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। और साथ ही साथ हम फाइलम्स के क्या करते जा रहे हैं, मेंबर्स भी करते जा रहे हैं, ताकि जो फाइलम के जो बेसिक फीचर्स हैं वो आपको मेंबर्स के द्वारा अच्छी तरह से समझ आ सके, ठीक है। तो बेटा आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो फाइलम एस्केलमेंट्स के कुछ और मेंबर्स हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, राइट, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल के बारे में पढ़ा था और जो बीमारियां वो करते हैं, जिन बीमारियों के लिए वो जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, उन बीमारियों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम एक और मेंबर के साथ में शुरुआत करते हैं, वो है हमारा एंट्रोबियस। क्या है एंट्रोबियस? और इसको और क्या बोला जाता है? पिनवर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिनवर्म भी बोला जाता है। इसकी जिस स्पीशीज़ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्मिक्युलरिस, एंट्रोबियस वर्मिक्युलरिस, ठीक है। तो हमने सुना है बेटा कि बच्चों में हम बोलते हैं कि जब बच्चे मीठा ज़्यादा खा लेते हैं तो उनमें चुन्ने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चुन्ने। तो इसका ही वो रीज़न है, ठीक है, जो वो हो रहा है, चुन्ने जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हैं? एंट्रोबियस वर्मिक्युलरिस की वजह से ही हो रहे हैं। इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? चुन्ना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चुन्ना, ठीक है। ये जो हेलमिन्ट्स है ये कहाँ रहते हैं? ये हमारी सीकम में रह सकते हैं, कोलॉन में रह सकते हैं या फिर अपेंडिक्स में रह सकते हैं, राइट। पढ़ते हैं, देखिए। So Entrobius vermicularis is found in cecum, colon या फिर vermiform appendix of the human beings। किस में? ह्यूमन बींग्स में रहते हैं और ये जो होते हैं एंट्रोबियस वर्मिक्युलरिस, ये बहुत ज़्यादा किस में मिलते हैं? कॉमनली बच्चों में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? बच्चों में, चिल्ड्रन में मिलते हैं। एंड एंट्रोबियस वर्मिक्युलरिस में भी क्या होता है, जो फीमेल और मेल होती है उसमें हम बहुत ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि उनमें क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जहां हम मेल और फीमेल के बारे में इजीली बता सकते हैं, आसानी से अंतर कर सकते हैं, उस फीचर को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमने देखा होगा कि मेल की जो टेल है वो कैसी है? कर्व्ड होगी, ठीक है। उनमें क्या होंगे? पीनियल सीटें होंगे, क्लोइकल अपर्चर होगा, राइट। और वो क्या होंगे? लेंथ में छोटे होंगे। जबकि फीमेल्स में हमने क्या पढ़ा है कि जो फीमेल्स हैं वो लंबी होंगी और उनकी जो टेल है वो सीधी होगी। हमने एक टिप भी याद किया था इसका कि जो मेल्स हैं वो घुमा फिरा के बातें करते हैं, तो इसलिए उनकी टेल्स क्या होती हैं? घूमी हुई होती हैं। जबकि जो फीमेल्स होती हैं वो सीधी सीधी बात बोल देती हैं, इसलिए उनकी टेल कैसी होती है? स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। और जो फीमेल्स हैं वो मेल्स से लंबी भी होती हैं, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अगर हम इसमें देखें तो हेलमिन्ट्स में यूजुअली जो फीमेल्स हैं वो क्या होंगी? मेल्स से लंबी होंगी, राइट, ठीक है। तो इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल एंट्रोबियस है या फीमेल एंट्रोबियस है, राइट। आइए आगे पढ़ते हैं। एग्स आर डिपॉजिटेड अराउंड द एनस। अब बेटा ये जो एंट्रोबियस वर्मिक्युलरिस का इन्फेक्शन है ये कैसे होता है? बच्चों को एनल रीजन में, कहाँ? एनल रीजन में। एनल क्या होता है या एनस क्या होता है? ये इसको हम और क्या बोल सकते हैं? गुदा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुदा भी बोल सकते हैं और मल द्वार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मल द्वार भी बोल सकते हैं। इस रीजन में, इस एरिया में, ठीक है, गुदा में या फिर मल द्वार के आसपास बच्चे को क्या हो सकती है? खुजली हो सकती है। क्या हो सकती है? खुजली हो सकती है। और ये खुजली क्यों होती है? क्योंकि एंट्रोबियस वर्मिक्युलरिस के एग्स, ये दिख रहे हैं आपको इमेज में,
क्या दिख रहे हैं इस पिक्चर में आपको? एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस के क्या दिख रहे हैं? एग्स दिख रहे हैं। ये एग्स कहाँ जमा हो जाते हैं? ये एग्स कहाँ जमा हो जाते हैं? आपके एनस में जमा हो जाते हैं या फिर आपकी गुदा में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को क्या महसूस होती है? खुजली, खाज या खुजली महसूस होती है। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो खाज करने लगेगा या फिर खुजली करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके नाखूनों में, बच्चे के नाखूनों में क्या जमा हो जाते हैं या फिर क्या फंस जाते हैं? एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस के एग्स, अंडे उसके नाखूनों में फंस जाते हैं। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा? खेलते कूदते हुए उसी हाथ को क्या करेगा? मुंह में ले लेगा और वो जो एग्स हैं, वो जो अंडे हैं, वो मुंह में चले जाएंगे। और वो मुंह में जाने के बाद कहाँ चले जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? छोटी आंतों में चले जाएंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। द पेशेंट, जो रोगी है, वो क्या करेगा? स्क्रैच करेगा, खुजाएगा द अफेक्टेड एरिया। कौन सा है अफेक्टेड एरिया? हमारा गुदा या फिर मलद्वार है। ठीक है, eggs easily get under the fingernails from where they may get into the mouth। और खाज खुजली करने की वजह से जो अंडे होते हैं वो बच्चे के नाखूनों में फंस जाते हैं और वो बच्चा अनजाने में उन नाखूनों को मुंह में जब ले जाता है तो उन अंडों को भी साथ में निगल जाता है। इस बीमारी को हम और क्या बोलते हैं? एंटेरोबियासिस। क्या बोलेंगे? एंटेरोबियासिस। और दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीयूरियासिस। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीयूरियासिस। ठीक है, तो एंट्रोबियासिस जो है उसमें क्या होगा? जो फीमेल्स हैं, जो फर्टिलाइज हो चुकी हैं एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस की, वो आके अपने अंडे कहाँ दे देती हैं? कहाँ दे देती हैं? गुदा रीजन में दे देती हैं या गुदा वाले एरिया में दे देती हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है, इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली बच्चे को महसूस हो सकती है। और क्या हो सकता है? इन्फ्लेमेशन, सूजन आ सकती है। क्या आ सकती है? सूजन आ सकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आंतों की अंदर की परत है, कोलोन की अंदर की जो परत है, उसमें सूजन आ सकती है। उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ सकती है। राइट। और क्या हो सकता है? अपेंडिक्स में सूजन आ सकती है। राइट। नोज़िया हो सकता है, जी घबरा सकता है, उल्टी करने जैसा इच्छा हो सकती है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है और दस्तें भी लग सकती हैं, डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस है, क्या है? एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस। ठीक है, क्या बोला हमने? एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस। राइट, LARIS। ठीक है, ये एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस किस में हमें मिला? किस में मिला? ह्यूमन बींग्स की। कहाँ मिला? कोलोन में मिला। कहाँ मिला? ह्यूमन बींग्स की। HB का मतलब हम बोलेंगे ह्यूमन बींग्स की, कोलोन में मिला या फिर अपेंडिक्स में मिला या फिर सीकम में मिला। ठीक है, वहीं से ही क्या हुआ? वहीं पे ही इसकी फीमेल्स जो थी वो जो मैच्योर हुई, उन्होंने जाके कहाँ एग्स दे दिए? कहाँ दे दिए एग्स? गुदा रीजन में एग्स दे दिए। और वहीं से ही जो एग्स थे वो बच्चे ने खुजाने की वजह से नेल्स में फंसा लिए और इंजेस्ट कर लिए। तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म में लाइफ साइकिल चल रही है। किस में चल रही है? ह्यूमन बीइंग में चल रही है, इंसान में चल रही है। एक ही होस्ट है यहाँ पे। एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस कहीं और तो जा नहीं रहा, एक ही जगह है। तो क्या होगी? ये कैसी साइकिल होगी? मोनोजेनेटिक साइकिल होगी। मतलब यहाँ पे क्या है? एक होस्ट है, ओनली सिंगल होस्ट। क्या है? ओनली सिंगल होस्ट। और वो कौन है? ह्यूमन है। वो कौन है? ह्यूमन है। कौन है? ह्यूमन है, सिंगल होस्ट। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात? राइट। अब हम एक बार एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस की क्या देख लेते हैं? लाइफ साइकिल देख लेते हैं। बच्चों, होता क्या है, जब हम किसी चीज़ की पिक्चर देख लेते हैं ना, तो उसको याद करना और उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। एक तो आप होते हो कि किताबों की लाइन पढ़ ली तो आपको एक वैसा याद रहा, और आपने क्या कहा कि उसी चीज़ की हम फ़ोटो भी देख लें। जैसे कि अगर आपको बोला गया कि एप्पल है, APPLE एप्पल आप याद कर लो, तो आप याद तो कर लोगे, बट वो थोड़ा सा ठीक ठाक याद होगा। ठीक है, पर जब आप उस चीज़ की फ़ोटो देख लो या उस चीज़ को असली में देख लो तो क्या हो जाता है? उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में छप जाती है और वो हमें याद रह जाता है। ठीक है, तो जब भी हम एप्पल बोलते हैं तो आपको एक लाल लाल रंग का फल दिखने लग जाता है। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप जो भी मेरे साथ पढ़ें
उस चीज़ को डायग्राम सहित याद करें, ठीक है। तो अभी हम एक बार एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस की क्या देख लेते हैं, लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो अडल्ट्स हैं क्या है, जो अडल्ट्स हैं वो एग्स देती हैं। एग्स कहाँ मिलते हैं हमें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। एग्स हमें कहाँ मिलते हैं, हमारे मल द्वार पे मिलते हैं, ठीक है। एग्स ऑन पेरीएनल फोल्ड, ठीक है। अब ये जो एग्स हैं ये कहाँ जाएंगे, नाखूनों से होते हुए पेशेंट के या बच्चे के मुंह में जाएंगे और वो निगल लिए जाएंगे। निगलने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, छोटी आंतों में चले जाएंगे, ये पिंक कलर के रीजन में चले जाएंगे और वहाँ पे क्या होंगे, जो वो एग्स हैं वो हैच हो जाएंगे और कौन आ जाएगा बाहर, उसमें से लार्वा बाहर आ जाएगा। किसका, एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस का। और ये लार्वा कहाँ बड़े होंगे, जो सीकम है, क्या है, सीकम है, वहाँ जाके बड़े होंगे। क्या होंगे, वहाँ जाके बड़े होंगे। और जो ग्रेविड फीमेल है वो कहाँ जाएगी, पेरीएनल रीजन में, ठीक है, गुदा द्वार के आसपास जाएगी या मल द्वार के आसपास जाएगी। कहाँ जाएगी, मल द्वार के आसपास वाले रीजन में जाएगी और क्या दे देगी, अपने एग्स दे देगी। क्या दे देगी, अपने अंडे दे देगी। और इसकी वजह से क्या होगी, इन एग्स की वजह से बच्चे को क्या महसूस होगी, बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होगी। क्या महसूस होगी, खुजली महसूस होगी, ठीक है। खुजली महसूस होने के बाद बच्चा क्या करेगा, अपने नाखूनों से खुजाएगा और उस वजह से उसके नाखूनों में वो एग्स फंस जाएंगे और अनजाने में बच्चा जब अपने मुंह में हाथ डालेगा तो वो उन अंडों को निगल जाएगा और अंडे फिर से कहाँ आ जाएंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। तो ये साइकिल क्या होगी, वापस से रिपीट होती रहेगी। क्या होगी, वापस से रिपीट होती रहेगी। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं, लाइफ की साइकिल। साइकिल मतलब वही चीज़ बार बार होती रहेगी, साइकिल की तरह चलती रहेगी। समझ आ गई आपको, ये डायग्राम देख के समझ आ गया कि एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस की लाइफ साइकिल कैसे चलती है, समझ आ गया, बिल्कुल ठीक है। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट मेंबर पे, जो कि है ट्राइकीनेला। इसको हम और क्या बोलेंगे, ट्राइकीना वर्म, ठीक है। जो स्पीशीज़ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है ट्राइकीनेला स्पिरालिस। क्या है, ट्राइकीनेला स्पिरालिस। और इसको हम फोटो से देखकर अच्छे से भी याद रख सकते हैं। स्पाइरल का क्या मतलब होता है, स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल मतलब ऐसे घूमा हुआ, राइट, ऐसे घूमा हुआ क्या होता है, ये ट्राइकीनेला स्पिरालिस को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे वे घूमा हुआ है। ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसी वजह से इसको क्या बोला, ट्राइकीनेला स्पिरालिस। ये फिर से हमें कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मिलता है। किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, ह्यूमन बीइंग्स की इंटेस्टाइन्स में मिलता है। साथ ही में ये हमें और कहाँ मिलता है, डॉग्स, पिग या फिर कुछ और रोडेंट्स हैं। रोडेंट्स मतलब चूहे जैसे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जो होते हैं, उनकी स्ट्राइएटेड मसल्स में मिलता है, राइट। पिग्स में, डोमेस्टिक एनिमल्स में, रोडेंट्स में, राइट। Its encysted larvae are present in striated muscles of the host. तो होस्ट कौन कौन हो सकते हैं, होस्ट जो भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पिग हो, ठीक है, सुअर हो, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो, कैटल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, काऊ और बफेलोज भी हो सकते हैं, और रोडेंट्स भी हो सकते हैं, चूहे भी हो सकते हैं। कोई भी होस्ट हो, जो ट्राइकीनेला के जो सिस्ट हैं, क्या है, सिस्ट हैं, वो कहाँ मिलेंगे हमें, उनकी स्ट्राइएटेड मसल्स में मिलेंगे, उनकी मांसपेशियों में मिलेंगे, ठीक है, ओके। अब जो फर्टिलाइज्ड फीमेल है वो सीधा किसको जन्म देती है, जुवेनाइल को जन्म देती है। मतलब जो अडल्ट फीमेल है, कौन है, अडल्ट फीमेल है, वो किसको जन्म दे रही है, सीधा जुवेनाइल को जन्म दे रही है। किसको दे रही है जन्म, जुवेनाइल को जन्म दे रही है। यहाँ पे अंडों का कोई भी अस्तित्व नहीं है, यहाँ पे हमें अंडे नहीं मिलते हैं। ट्राइकीनेला स्पिरालिस की लाइफ साइकिल में हमें अंडे नहीं मिलते हैं, सीधा क्या मिलता है, जुवेनाइल यंग फॉर्म मिलता है। तो ऐसी लाइफ साइकिल को या ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, विविपैरी। क्या बोलते हैं, विविपैरी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, द फर्टिलाइज्ड फीमेल गिव्स बर्थ टू जुवेनाइल्स, दस इट इज विविपैरस, ठीक है। अगर यहाँ पे अंडे मिलते तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओविपैरस, ठीक है। बेटा ये टर्म साथ साथ में याद करते जाना है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए इंसान क्या खाता है, इंसान खाता है पिग का मीट। क्या खाता है, पिग का मीट, पोर्क खाता है, ठीक है।
मान लीजिए, क्या सोचेंगे हम, क्या बोलेंगे हम कि क्या है, पिग क्या है, पिग की जो मीट है या पिग की जो बॉडी है, जो मसल्स हैं वो इन्फेक्टेड हैं। किससे इन्फेक्टेड है? इसकी स्ट्राइएटेड मसल्स में क्या है, पिग की मांसपेशियों में क्या है, क्या होगा, किसके सिस्ट होंगे, सिस्ट है, किसके, सिस्ट ऑफ ट्राइकिनेलिस, ट्राइकिनेला स्पिरालिस, किसके, ट्राइकिनेला स्पिरालिस के क्या हैं, सिस्ट हैं, क्या है, सिस्ट हैं। अब मान लीजिए इसका पोर्क है, ये मीट जो है, ठीक है, पिग का मीट, पोर्क बोलेंगे हम इसको, पिग मीट, ठीक है, ये क्या है, पार्शली कुक्ड है, अध पका है, क्या है, अध पका है या फिर कच्चा है, ठीक है। ऐसे मीट को खाने से, कौन खा रहा है ऐसे मीट को खाने से, ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं, कौन खा रहे हैं, ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्ट हैं, ये जो सिस्ट हैं, इनका क्या हो जाएगा, ये कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, और वहाँ पे इन सिस्ट से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा वहाँ पे, ट्राइकिनेला स्पिरालिस के क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे, क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे, और ह्यूमंस में भी इसका इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। इफ partly cooked meat containing cyst of worm is eaten by the man, the cysts are taken into the small intestine where worms are released from the cyst। तो हमने जो ये पढ़ा कि cyst कहाँ चले गए, ये जो cyst थे ट्राइकिनेला स्पिरालिस के, ये ह्यूमंस ने जब ये पोर्क खाया, कच्चा पोर्क खाया, कैसा खाया, कच्चा पोर्क जब खाया या फिर अधपका पोर्क जब खाया, तो वो सिस्ट डैमेज नहीं हुए, क्या नहीं हुए, डैमेज नहीं हुए कुकिंग की वजह से, और वो सही सलामत कहाँ पहुँच गए, इंटेस्टाइन में पहुँच गए। इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद सिस्ट में से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा, किसका लार्वा निकलेगा, ट्राइकिनेला स्पिरालिस का लार्वा निकलेगा, और वो क्या बनाएगा, ट्राइकिनेला स्पिरालिस के वर्म्स बनाएगा, क्या बनाएगा, वर्म्स बनाएगा, ठीक है। द वर्म्स बिकम मैच्योर एंड कॉप्यूलेट देयर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वर्म्स बन गए, यहाँ पे कहाँ पे, इंटेस्टाइन में क्या हुआ, इंटेस्टाइन में क्या बन गए, वर्म्स बन गए, अडल्ट वर्म्स बन गए, राइट। कौन कौन से, फीमेल भी बन गई और मेल भी बन गई। उन्होंने क्या किया, मेटिंग करी, क्या किया, मेटिंग करी, एंड मेटिंग करने के बाद क्या हुआ, वापस उन्होंने लार्वे दिए, क्या दिए, लार्वे दिए, ठीक है, या फिर सिस्ट बनाए, क्या बनाए, सिस्ट बनाए, और ये सिस्ट फिर से जाके कहाँ जमा हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स की स्ट्राइएटेड मसल्स में जमा हो जाएंगे, कहाँ जमा हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स की मांसपेशियों में जाके जमा हो जाएंगे, राइट। सो जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, जो ट्राइकिनेला स्पिरालिस करती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिकीनोसिस, क्या बोलते हैं, ट्रिकीनोसिस। अब इसके लक्षण क्या हैं, अब क्योंकि हमारे ये सारे जो हेलमेंट्स हैं वो कहाँ से होते हुए जाते हैं, हमारे छोटी आंतों में से होते हुए जाते हैं, तो फिर से ही वही सारे लक्षण आएंगे, क्या आएंगे, डाइजेशन, पाचन क्रिया क्या होगी, गड़बड़ाएगी, डाइजेशन गड़बड़ाएगी, राइट। तो दस्तें हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है, नोजिया, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी करने की फीलिंग हो सकती है, इच्छा हो सकती है, राइट। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, और मस्कुलर पेन एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर है, क्या है एक एक्स्ट्रा फीचर, मस्कुलर पेन। जैसे हमने देखा था कि फिलारियासिस में, किसमें, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो करता है फिलारियासिस या फिर एलिफेंटियासिस, उसमें क्या होता है, सूजन कहाँ आ जाती है, लिम्फ नोड्स। क्यों सूज जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, लिम्फ वेसल्स में, लसिका तंत्र में क्या जमा हो जाती हैं, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लसिका आगे बढ़ नहीं पाता, चल नहीं पाता, जो भी लिम्फ है वो आगे बह नहीं पाता, फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है। तो वहाँ पे क्या अफेक्ट हुआ, क्या अफेक्ट हुआ, वहाँ पे लिम्फ वेसल्स या लिम्फैटिक सिस्टम अफेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या अफेक्ट हो रहा है, मस्कुलर पेन इफेक्ट हो रहा है, क्या अफेक्ट हो रहा है, मस्कुलर पेन हो रहा है हमें, तो मसल्स अफेक्ट हो रही हैं, राइट। क्यों मसल्स अफेक्ट हो रही है, क्यों मसल्स इफेक्ट हो रही है, क्योंकि मसल्स में हमें क्या मिल रहा है, मसल्स में हमें क्या मिल रहा है, मसल्स में हमें मिल रहे हैं सिस्ट, किसके सिस्ट मिल रहे हैं,
ट्राइकिनेला स्पिरेलिस के सिस्ट्स मिल रहे हैं, इसके लिए क्या हो रहा है, मस्कुलर पेन हो रहा है। ठीक है, एक बार ये लाइफ साइकिल देख लेते हैं ट्राइकिनेला स्पिरेलिस की। आइए देखते हैं क्या है। तो पहला इंसान ने क्या किया, कोई ऐसा मीट खाया, पहले मान लीजिए कि सपोज ये पिग है, पिग में क्या है, पिग ने दूसरे एनिमल्स का मीट खाया। ठीक है, वो एनिमल्स क्या थे, वो एनिमल्स इन्फेक्टेड थे ट्राइकिनेला स्पिरेलिस से। ठीक है, जब उसने मीट खाया तो उसके पेट में चले गए, आंतों में चले गए। आंतों में क्या हुआ, लार्वे कहाँ से बाहर आए, सिस्ट से बाहर आए, और सिस्ट से बाहर आने के बाद वो कहाँ चले गए, पिग की स्ट्राइएटेड मसल्स में, मांसपेशियों में चले गए। अब इसी मांसपेशियों को अध पका या कच्चा किसने खा लिया, ह्यूमन ने खा लिया। ठीक है, किसने खा लिया, ह्यूमन ने खा लिया। और वो सारे सिस्ट जो थे किसकी मांसपेशियों में, पिग की मांसपेशियों में, जो पोर्क की तरह ह्यूमन ने खा लिया, वो ह्यूमन के कहाँ चले गए, इंटेस्टाइन्स में चले गए, आंतों में चले गए। अब वो जो लार्वा है वो वहाँ से बाहर आएंगे, क्या करेंगे, बाहर आएंगे और अडल्ट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, अडल्ट्स बनेंगे। ठीक है, अडल्ट्स बनने के बाद में क्या होगा, जो लार्वा है वो डिपॉजिट हो जाएंगे म्यूकोसा में। क्या होंगे, जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, क्या है, जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है किसकी, कोलोन की, सीकम की या स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनमें जमा हो जाएंगे। और ब्लड कैपिलरीज से वो कहाँ पहुँच जाएंगे, दूसरी मांसपेशियों में, दूसरी स्ट्राइएटेड मसल्स में। लार्वा वो कहाँ पहुँच जाएंगे, इंसिस्टेड लार्वा दूसरी मांसपेशियों में ब्लड सिस्टम के थ्रू या फिर सर्कुलेशन की तरह पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमारी मांसपेशियों में, अगर हमारे मसल्स में क्या पहुँच गया, सिस्ट पहुँच गया, राइट, एंसिस्टेड लार्वा पहुँच गया। क्या पहुँच गया, एंसिस्टेड लार्वा। अगर हमारे कहाँ रह रहा है, मसल्स में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, मसल्स में रह रहा है, तो हमारे को क्या होगा, मस्कुलर पेन होगा। क्या होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। ठीक है, समझ आ रही है। तो लक्षण भी आपको रटने नहीं हैं, आपको समझने हैं। कैसे समझेंगे भाई, पेट से जा रहे हैं, आंतों से जा रहे हैं, तो आंतों में सूजन हो सकती है, पेट से होके जा रहे, जी घबरा सकता है। ठीक है, डायरिया हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, पाचन क्रिया गड़बड़ा सकती है, दस्तें लग सकती हैं। और क्या हो सकता है, अगर पेट में ये छेद कर रहे हैं, छोटी आंतों में अगर ये छेद कर रहे हैं, तो पेट में दर्द भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई। कुछ भी रटने का यहाँ नहीं है, आपको सब कुछ बिल्कुल जो जो हो रहा है वैसे वैसे याद करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैम के साथ में नोटबुक रखिए, कॉपी रखिए, पेन रखिए, और जो जो सुनाई में आ रहा है उसको लिखते जाइए। ठीक है, एक तो आप यहाँ देख रहे हो तो आँखों से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, एक आप सुन रहे हो तो कानों से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तीसरा, जब मैम बीच बीच में क्वेश्चंस पूछती रहती है तो आप उसके जवाब तो देते होगे, तो आप बोल भी रहे हो, तो चौथी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी जा रही है, और तीसरी इन्फॉर्मेशन आपके मुंह से चली गई। चौथी इन्फॉर्मेशन अगर आप उसी चीज़ को लिख लोगे एक या दो बार, एक बार मैम के साथ और एक बार पढ़ने के टाइम पे, तो बेटा चार चार जगह से इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो भूलने का तो फिर कोई सवाल उठता ही नहीं है। ठीक है ना, और रिवीजन तो हमें करना ही है, राइट। तो ऐसे ही हमारे को पढ़ते जाना है मैम के साथ साथ में, बिल्कुल। ठीक है, और जो अभी हम फाइलम एस्केल्मेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ में हमें पुराने फाइलम्स भी पढ़ने हैं। ये नहीं कि हम एस्केल्मेंट्स पहुंच गए तो हम पॉरीफेरा भूल जाएंगे या फिर नाइडेरिया भूल जाएंगे या टीनोफोरा भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलना है। नहीं तो क्या होगा, आपको ये याद नहीं रहेगा कि एस्केल्मेंट्स में क्या नए फीचर आए, क्या नए फीचर आए, या क्या एडवांसमेंट हुआ, क्या आधुनिकता हुई, या क्या आधुनिक इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आई। ठीक है, तो साथ साथ में हमको सारे फाइलम्स पढ़ते जाने हैं ताकि हम रिलेट कर सकें, राइट। ठीक है, हमारा तीसरा जो ऑर्गेनिज्म है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, या जो एस्केल्मेंट्स का मेंबर है, वो है ड्रैकनक्यूलस। अब इसकी अगर हम फ़ोटो देखते हैं तो बहुत ही डरावनी फ़ोटो है। कैसी है, बहुत ही डरावनी फ़ोटो है। एक इंसान के पैरों से क्या निकल रहा है बाहर, एक वर्म निकल रहा है ना भयानक। तो बेटा ये जो वर्म है ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं कहाँ रहते हैं, सब क्यूटेनियस टिश्यू ऑफ मैन। कहाँ रहते हैं, सब क्यूटेनियस टिश्यू ऑफ मैन, मतलब स्किन के नीचे वाली जगह में रहते हैं। ठीक है, अब क्या है ये है ड्रैकनक्यूलस। क्या है ये,
ड्रैकनक्यूलस, और इसको हम क्या बोलते हैं, गिनी वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिनी वर्म बोलते हैं। और जो स्पीशीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेडिनेंसिस। क्या है, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस। ठीक है, तो ये जो ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस है वो कहाँ हमें मिलेगा बेटा, ये हमारे को मिलेगा इंसान के सब क्यूटेनियस रीजन्स में, राइट। कहाँ मिलेगा, इंसान के सब क्यूटेनियस रीजन्स में या टिश्यूज़ में। और ये जो पैरासाइट है ये क्या करता है, ये एक जहरीला पदार्थ छोड़ता है। क्या छोड़ता है, टॉक्सिक सिक्रीशन छोड़ता है, जो कि क्या करते हैं, ब्लिस्टर, छाले कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छाले कर देते हैं। और फिर जब इन छालों के साथ में इंसान कहाँ जाता है, ठंडे पानी में जाता है, तो इन छालों में से बाहर क्या निकलता है, इन छालों में से बाहर निकलते हैं इस वर्म के, ड्रैकनक्यूलस के क्या, लार्वे। क्या निकलते हैं, लार्वे। ठीक है, वो लार्वे जाके जब आप पानी में जाएंगे तो पानी में आपको क्या मिलेगी, एक वाटर फ्ली मिलेगी। क्या मिलेगी, वाटर फ्ली। ठीक है, ये एक फ्रेश वाटर क्रस्टेशियन होती है, वाटर फ्ली, ये आपको मिलती है। वो लार्वे उनमें घुस जाएंगे। कहाँ घुस जाएंगे, उनमें घुस जाएंगे। ठीक है, और उनको इन्फेक्ट कर देंगे। तो मान लीजिए कोई गांव में रहने वाला आदमी या कोई आदमी तालाब के पास में चल रहा है, उसने उस पानी को बिना छाने पी लिया जिसमें वो मक्खी है, जिसमें वो वाटर फ्ली है, जो किससे इन्फेक्टेड है, जो किससे इन्फेक्टेड है, जो इन्फेक्टेड है ड्रैकनक्यूलस के लार्वा से, जो इन्फेक्टेड है ड्रैकनक्यूलस के लार्वा से। तो वो कहाँ चली जाएगी, वाटर फ्ली, वो वाटर फ्ली चली जाएगी उनके पेट में। पेट में जाके वाटर फ्ली तो मर जाएगी, और वाटर फ्ली के मरने के बाद क्या होगा, ड्रैकनक्यूलस के लार्वा रिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ड्रैकनक्यूलस के लार्वा रिलीज हो जाएंगे, और वो कहाँ पहुँच जाएंगे, सब क्यूटेनियस टिश्यू ऑफ मैन में पहुंच जाएंगे। और वहाँ जाके वो क्या फॉर्म करेंगे, अडल्ट्स फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, अडल्ट्स फॉर्म करेंगे। तो ये एक मैंने आपको शॉर्ट ओवरव्यू दिया किसका, ड्रैकनक्यूलस की लाइफ साइकिल का। ठीक है, आइए देखते हैं। तो व्हेन द होस्ट कम्स इन कांटेक्ट विथ कोल्ड वाटर, तो अभी क्या हुआ, जो इसमें पैरासाइट रह रहा है इंसानों में, क्या नाम है उसका, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस, उसके फीमेल वर्म ने क्या किया, एक टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ा। क्या छोड़ा, एक जहरीला पदार्थ छोड़ा, जिसकी वजह से इंसान को क्या हो गए, छाले हो गए। अब वो छालों के साथ जब इंसान ठंडे पानी में जाता है तो क्या होता है, जो फीमेल वर्म है, क्या है, फीमेल वर्म जो स्किन के नीचे है, सब क्यूटेनियस रीजन में है, टिश्यूज़ में है, वो क्या करती है, पानी में लार्वे छोड़ देती है। क्या करती है, पानी में लार्वे छोड़ देती है। और वो लार्वे किसकी बॉडी में घुस जाते हैं, साइक्लॉप्स। कौन है साइक्लॉप्स, वाटर फ्ली। कौन है साइक्लॉप्स, वाटर फ्ली। ठीक है, ये एक फ्रेश वाटर क्रस्टेशियन है। क्या है, ये एक फ्रेश वाटर क्रस्टेशियन है, विच इज़ द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ गिनी वर्म। तो बेटा एक तो यहाँ पे हमें क्या मिला, वाटर फ्ली मिला, सेकेंडरी होस्ट या फिर इंटरमीडिएट होस्ट। और पहला होस्ट कौन है यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ये कैसी साइकिल हो गई, एक होस्ट ये, दूसरा होस्ट ये, तो मतलब कितने होस्ट हो गए, दो। तो कैसी साइकिल हो गई है, डाइजेनेटिक साइकिल, डाइजेनेटिक साइकिल। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इसमें दो होस्ट हो गए, इसको हमने बोला डाइजेनेटिक साइकिल। अब जब इन्फेक्टेड साइक्लॉप्स जो वाटर फ्ली में क्या है, लार्वे हैं, किसके, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस के, दैट इज़ टेकन इन बाय मैन विद वाटर, बिना छाने बिना देखे उस पानी को अगर पी लिया जाए तो लार्वे कहाँ पहुँच जाएंगे, किसके साथ में, साइक्लॉप्स की डेड बॉडीज़ के साथ में लार्वे कहाँ पहुँच जाएंगे, आपकी आंतों में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और वो लार्वे किस में से बाहर आ जाएंगे, साइक्लॉप्स तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से मर जाएगी। ठीक है, मर जाएगी। अब क्या होगा, उसमें से लार्वे आ जाएंगे बाहर, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस के लार्वे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लार्वे बोर देयर वे थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर लार्वे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में से बाहर निकल के अपना रास्ता कहाँ बना लेंगे, सब क्यूटेनियस टिश्यूज़ में से, स्किन के नीचे के जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे चले जाएंगे। और वहाँ पे क्या होएगा, वहाँ पे वो मैच्योर करेंगे फ्रॉम यंग वन टू अडल्ट्स। ठीक है, समझ आ रही है, ओके।
अब क्या हो रहा है, जो गिनी वर्म है वो क्या करती है, इचिंग कॉज करती है। क्या कॉज करती है, इचिंग कॉज करती है, खुजली होती है। कहाँ खुजली होती है, स्किन पे खुजली होती है। और क्या हो सकता है, दस्ते हो सकती है, डायरिया, नोजिया, जी घबराने की इच्छा, राइट, उल्टी करने की इच्छा, उल्टियाँ भी हो सकती हैं, और ईओसिनोफीलिया भी हो सकता है। ईओसिनोफीलिया क्या होता है बेटा, जब खून में ईओसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी, ईओसिनोफिल की। ये एक ल्यूकोसाइट है। क्या है, ये एक ल्यूकोसाइट है। ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होने लगती है, एलर्जी होने लगती है। क्या होने लगती है, एलर्जी होने लगती है। और किसके वजह से होता है ये सब, टॉक्सिक सिक्रीशंस की वजह से। किसके टॉक्सिक सिक्रीशन की वजह से, ड्रैकेनक्यूलिस मेडिनेंसिस के फीमेल वर्म, अडल्ट फीमेल वर्म के जहरीले पदार्थ की वजह से क्या होती है, खुजली होती है। ठीक है, खुजली होती है, एलर्जी भी हो जाती है, राइट। और साथ ही साथ क्योंकि वो पेट की आंतों में छेद करते हैं, आंतों में क्या करते हैं, छेद करते हैं, इस वजह से डायरिया, दस्ते लग सकती हैं, जी घबरा सकता है, उल्टियाँ भी हो सकती हैं, राइट। तो ये सारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं किसके, ड्रैकेनक्यूलिस मेडिनेंसिस के इन्फेक्शन के लक्षण हैं। और इस बीमारी को क्या बोला जाता है, ड्रैकेनक्यूलियासिस। क्या बोला जाता है, ड्रैकेनक्यूलियासिस। ठीक है, सही है। अब हम देखेंगे एक बार इसकी लाइफ साइकिल। क्या देखेंगे, जैसे हमने सबकी देखी वैसे हम इसकी एक बार देख लेते हैं। क्या हो रहा है, हमें अभी तक पता है कि उसके या इंसान के सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में क्या मिलेगा, हमें इंसान के सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में क्या मिलेगा, ये पैरासाइट मिलेगा, ड्रैकेनक्यूलिस मेडिनेंसिस मिलेगा। वो क्या करेगा, वो कुछ टॉक्सिक पदार्थ छोड़ेगा, जहरीला पदार्थ छोड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे। छाले लेकर जब इंसान ठंडे पानी में जाएगा तो क्या होएगा, उन छालों में से जो फीमेल वर्म है वो क्या छोड़ेगी, लार्वे छोड़ देगी। और उन छालों में से क्या आ जाएंगे, बाहर लार्वे आ जाएंगे। बाहर जब लार्वे आएंगे तो उस वाटर बॉडी में, उस पानी में अगर वाटर फ्ली है, साइक्लॉप्स हैं, तो वो लार्वे कहाँ चले जाएंगे, साइक्लॉप्स में चले जाएंगे। मान लीजिए इंसान ने क्या किया, उसी तालाब के पानी को बिना छाने हुए पी लिया, वाटर फ्ली उसके अंदर चली गई। और मान लीजिए ये वाटर फ्ली क्या थी, वाटर फ्ली ड्रैकेनक्यूलिस मेडिनेंसिस के लार्वा से इन्फेक्टेड थी। ठीक है, तो अब वो फ्ली तो मर जाएगी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से। मरने के बाद उसमें से क्या निकलेंगे, ड्रैकेनक्यूलिस के लार्वा बाहर निकलेंगे। लार्वा बाहर निकलने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स को छेद करके कहाँ पहुँच जाएंगे, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में पहुंच जाएंगे। वहां जाके वो मैच्योर होंगे, फिर क्या करेंगे, मेटिंग करेंगे। मेटिंग करने के बाद जो फीमेल वर्म है वो जहरीला पदार्थ छोड़ेगी, और जब इंसान ठंडे पानी के स्पर्श में आएगा तो क्या होगा, उन छालों में से जो छाले हुए किसकी वजह से, टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से, उनमें से क्या बाहर आने लग जाएंगे, लार्वे बाहर आने लग जाएंगे। ठीक है, तो यही लाइफ साइकिल एक बार हम देख लेते हैं। अब ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने वाटर फ्ली वाले पानी को पी लिया। क्या किया, वाटर फ्ली वाले पानी को पी लिया। वाटर फ्ली तो अंदर जाके क्या हो गई, मर गई। अब उसमें से क्या निकल गए, लार्वे निकल गए। ठीक है, लार्वे निकलने के बाद लार्वे ने क्या किया, होस्ट के पेट में से और इंटेस्टाइन्स, आंतों की परत में से क्या किया, आंतों में से छेद करके वो बाहर चले गए। कहाँ चले गए, बाहर चले गए, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में चले गए। और वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, मैच्योर हुए, बड़े हुए और रिप्रोड्यूस किया। क्या किया, लार्वे प्रोड्यूस करे। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड फीमेल है, जो फर्टिलाइज्ड फीमेल है कॉप्यूलेशन के बाद में वो क्या करेगी, माइग्रेट करेगी स्किन पर, स्किन के नीचे आ जाएगी सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में। वहाँ पे वो क्या करेगी, अपना टॉक्सिक सिक्रीशन देगी, और उस टॉक्सिक सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, छाले हो जाएंगे। और जब इंसान ठंडे पानी के टच में आएगा तो उन छालों में से क्या निकलेंगे, लार्वा बाहर निकलेंगे। अब यही लार्वा जो बाहर निकल रहे हैं वो L1 स्टेज पे हैं, लार्वल स्टेज 1 पे हैं। किस पे हैं, लार्वल स्टेज 1 पे है, राइट। और इसमें से ये वाटर में से निकल के कहाँ चले जाएंगे, वाटर में से जाने के बाद वो L1 स्टेज कहाँ चली जाएगी, कोपॉड्स में, वाटर फ्ली में घुस जाएगी। कहाँ घुस जाएगी, वाटर फ्ली में घुस जाएगी। ठीक है, वाटर फ्ली में घुसने के बाद में लार्वा क्या करेगा, मोल्टिंग करेगा। L1 से L2, L2 से L3 में मोल्टिंग करेगा। क्या करेगा, मोल्टिंग।
ठीक है, अपनी चमड़ी, अपनी परत बदलेगा बार बार क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसको यंग वन, अडल्ट बनाना है। अब जब वो लार्वा 3 स्टेज पे पहुंचेगा तब वो जो वाटर फ्ली है, ये जो वाटर फ्ली है इसके अंदर क्या पहुंच गई, क्या बन गई, लार्वा 3 स्टेज बन गई। और पानी के साथ बिना छाने जब इंसान ने पानी पिया तो वाटर फ्ली भी साथ में निकल गया। वाटर फ्ली तो इंटेस्टाइन या पेट में जाके मर गई और उसमें से क्या निकल गए बाहर, लार्वा 3 स्टेज निकल गए, किसके, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस के। ठीक है, इतनी साइकिल आपको समझ आई और फिर से वही साइकिल हमारी रिपीट होएगी। ओके, तो क्या आपको इसमें यहाँ पे कहीं एग्स दिख रहे हैं? ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस की लाइफ साइकिल में क्या हमने कहीं भी एग्स देखे? बिल्कुल नहीं देखे। तो ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस भी कैसी है, विविपैरस है। कैसी है, विविपैरस है, मतलब इसके जो फीमेल्स हैं वो भी सीधा क्या दे रहे हैं, लार्वा दे रहे हैं। हमने पढ़ा ना छालों में से क्या बाहर निकलता है, लार्वा। तो ये भी क्या है, विविपैरी है या विविपैरस है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे मेंबर पे जिसका नाम है ट्राइक्यूरियस। तो बेटा ट्राइकिनेला और ट्राइक्यूरियस में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ट्राइक्यूरियस है, वो क्या था, ट्राइकिनेला था। ठीक है, तो जो ट्राइक्यूरियस ट्राइक्यूरा है वो क्या है, उसको हम और क्या बोल रहे हैं, विप वर्म भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, विप वर्म। ठीक है, तो विप क्या होता है, विप एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है या ऐसा हथियार होता है जिसमें एक ऐसी लंबी सारी क्या होती है, बेल्ट जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम विप बोलते हैं। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर इस ट्राइक्यूरियस के पास भी होता है। ये देखिए क्या है, इसके पास भी विप जैसा स्ट्रक्चर है। ये भी घुमा घुमा के क्या मारता रहता है, इसलिए क्योंकि ये विप जैसा लगता है इसको हम क्या बोलते हैं, विप वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विप वर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो विप वर्म है ये कहाँ रहता है, हमारे सीकम, अपेंडिक्स और कोलोन में रहता है। किसके, मैन के। किसके, मैन के। स्पेशली ये हमें कहाँ मिलेगा, ज़्यादातर हमें ये कहाँ मिलेगा, बच्चों में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, चिल्ड्रन में मिलेगा। एंड जो एग्स हैं वो किसके थ्रू बाहर आते हैं, किसके थ्रू बाहर आते हैं, मल के थ्रू बाहर आते हैं, फीसिस के थ्रू बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये जो इमेज दिख रही है आपको बेटा, ये क्या है, ये ट्राइक्यूरियस के क्या है, एग्स हैं। ट्राइक्यूरियस के क्या है, एग्स हैं, राइट। ठीक है, न्यू होस्ट गेट्स इन्फेक्शन बाय इंजेस्टिंग द एम्ब्रियोनेटेड एग्स। यहाँ पे क्या आ गया, ओवीपैरी आ गई, क्योंकि हमें ये क्या मिल रहे हैं, यहाँ क्या मिल रहे हैं, हमें एग्स मिल रहे हैं, इसलिए ये कैसी है, ऑर्गेनिज्म, ओवीपैरस ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्यों, ये क्या दे रही है, ये एग्स दे रही है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स दे रही है। ठीक है, अब क्या होएगा बेटा, ये जो ट्राइक्यूरियस के क्या है, एग्स हैं, ये ट्राइक्यूरियस के जो एग्स हैं ये क्या करेंगे, पानी और खाने को दूषित करेंगे। और दूषित खाना और पानी पीने से हो सकता है कि इसके अंडे हमारे अंदर चले जाएं, हम उनको खा जाएं, निगल जाएं और ये कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुँच जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रबल्स हो सकती हैं, पेट की गड़बड़ी हो सकती है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द और डायरिया, दस्ते भी हो सकती हैं। साथ ही में और हमारे में क्या हो सकता है, खून की कमी, अनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, खून चूसता है, किसका, होस्ट का खून चूसता है, जिसमें ये रहता है, इंसानों में ये रहता है, बच्चों में ये रहता है, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, उनका खून चूसेगा, जिसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, लक्षण थे, सिम्टम्स थे। ठीक है, समझ आ गई, ओके। अब ये है हमारी लाइफ साइकिल। क्या है ये, लाइफ साइकिल है। इसमें क्या हो रहा है, इंसान ने क्या किया, एम्ब्रियोनेटेड एग्स को इंजेस्ट किया। कैसे इंजेस्ट किया, क्योंकि उसने क्या खा ली, कंटैमिनेटेड। कंटैमिनेटेड मतलब दूषित। दूषित क्या, फल और सब्जी, फल सब्जी, या फिर क्या होगा, पानी पीने से, दूषित पानी पीने से, जिसमें क्या है, ट्राइक्यूरियस की क्या है, एग्स हैं, वो खाने से क्या होगा, जो एग्स हैं उनमें से कौन बाहर आ जाएगा, लार्वा। कहाँ पे बाहर आ जाएगा, छोटी आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में बाहर आ जाएगा।
और सीकम में क्या बनेंगे, सीकम में क्या बनेंगे, वो जो लार्वे थे वो अडल्ट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अडल्ट बन जाएंगे। और वो क्या देंगे, एग्स प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग्स प्रोड्यूस करेंगे। और वो एग्स जो अनएम्ब्रियोनेटेड हैं वो बाहर आ जाएंगे मल के साथ में, फीसिस के साथ में वो बाहर आ जाएंगे। किसके साथ में, फीसिस के साथ में वो बाहर आ जाएंगे। और मिट्टी में 15 से 30 दिनों में, कितने, 15 से 30 दिनों में, राइट, वो क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इन्फेक्टिव, मतलब वो रोग करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। तो बेटा जब भी हम कोई भी पानी पी रहे हैं तो छान के पीना है, सब्जियां या फल खा रहे हैं तो धो के खाना है। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात। ये बात आप लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ेंगे, राइट। ओके, अब एक हमारा और ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोल रहे हैं लोआ लोआ, और इसका हमने पेट नेम, पालतू नाम क्या रखा है, द आई वर्म, क्योंकि ये कहाँ पहुँच जाता है, आँखों में भी पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, आँखों में भी पहुँच जाता है, सबडर्मल कनेक्टिव टिश्यू में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये रहता कहाँ है, ये रहता है स्किन के नीचे के कनेक्टिव टिश्यू में रहता है। किसमें, किसमें, मैन में। कहाँ कहाँ, मैन में भी और बबून में भी मिलेंगे। तो बबून क्या होते हैं बेटा, बबून बड़े सारे बंदर होते हैं। क्या होते हैं, बड़े साइज़ के बंदर होते हैं, जो कहाँ कहाँ हमें मिल सकते हैं, अफ्रीका में मिल सकते हैं और सदर्न एशिया में भी मिल सकते हैं। ठीक है, राइट। अब मैन गेट्स इन्फेक्शन बाय बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड डियर फ्लाई क्राइसॉप्स। तो इन्फेक्टेड डियर फ्लाई, यहाँ पे एक और होस्ट आ गई। एक कौन है, ह्यूमन है। कौन है, ह्यूमन है। और एक क्या है, इन्फेक्टेड डियर फ्लाई। दो आ गए होस्ट, क्या हो गए, दो होस्ट मिल गए आपको। तो ये कैसी साइकिल होगी, डायजेनेटिक साइकिल। कैसी होगी, डायजेनेटिक साइकिल होगी। लोआ लोआ क्या करती है, लोइयासिस करती है, एक ऐसी बीमारी जिसमें क्या होता है, सब क्यूटेनियस रीजन में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, काला बार सूजन। क्या बोल सकते हैं, और काला बार सूजन हो जाती है इस लोइयासिस की वजह से। ठीक है, ये सूजन कहाँ होती है, आँखों के आसपास होती है, अराउंड द आईज। कहाँ होती है, आँखों के आसपास मिलती है। और ये जो पैरासाइट है ये कंजक्टिवाइटिस भी कर सकता है आँखों में। क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है आँखों में, कंजक्टिवाइटिस कर सकता है। आइए इसके एक बार हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं। कैसी लाइफ साइकिल होगी, आपको याद है क्यूलेक्स वाली लाइफ साइकिल। तो उसमें क्या था, उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो मच्छर था उसके पेट में क्या थी, लार्वा 3 स्टेजेस थी। वो लार्वल 3 स्टेजेस कहाँ पहुँच गई थी, उसके मिडगट से होते हुए उसके डंक प्रोबॉसिस में और उसके सर में पहुँच गई थी। तो जब उसने आके, क्यूलेक्स ने आके ह्यूमन को डंक करा तो उसने अपना सलाइवा छोड़ा। सलाइवा छोड़ने के साथ वो कुछ खून भी पी गया। ठीक है, अब जब उसने सलाइवा छोड़ा उसको क्या मिले, उसको क्या, उसने क्या छोड़े, लार्वा छोड़े। लार्वा ने क्या किया, वहाँ पे अडल्ट बनाया। अडल्ट ने फिर क्या किया, अडल्ट ने क्या किया, माइक्रोफिलारिया बनाए थे। माइक्रोफिलारिया सर्कुलेशन से कहाँ पहुँच गए थे, सर्कुलेशन से कहाँ पहुँच गए थे, खून की नलियों में पहुँच गए थे, कैपिलरीज में, ब्लड स्ट्रीम में पहुँच गए थे। अब फिर से जब मच्छर आता है, खून चूसता है, तो वो क्या लेके चला जाता है, शीथेड माइक्रोफिलारिया लेके चला जाता है, जो कि उसके अंदर मोल्ड करते हैं, अलग अलग लार्वल स्टेजेस में जाते हैं, ग्रो होते हैं, और वो इंसेक्ट की, क्या, मच्छर की, मॉस्किटो की गट में से कहाँ पहुँच जाता है, मोल्ट होते होते उनके प्रोबॉस्सिस में और हेड में। यही सेम साइकिल हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, डियर फ्लाई में क्या होगी, लार्वल की 3 स्टेज होगी। कौन सी 3 स्टेज होगी, L3 स्टेज होगी लार्वा की। ठीक है, अब क्या होगा, वो आके काटेगी, डंक मारेगी। कौन, क्राइसॉप्स, डियर फ्ली आके क्या करेगी, ह्यूमन को डंक मारेगी, अपना सलाइवा छोड़ के जाएगी और खून लेके जाएगी। सलाइवा में क्या होंगे, सलाइवा में क्या होंगे, L3 लार्वा होंगे, जो कि क्या करेंगे, अडल्ट बनाएंगे। कहाँ पे, सब क्यूटेनियस टिश्यू में, जहाँ पे डंक मारा है वहाँ पे नीचे का टिश्यू जो है सब क्यूटेनियस टिश्यू, वहाँ पे क्या होंगे, अडल्ट बनेंगे। अडल्ट क्या करेंगे, अडल्ट प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोफिलारिया लार्वल स्टेजेस। कैसी लार्वल स्टेजेस, माइक्रोफिलारिया। ठीक है,
ये कैसी होंगी? शीथेड होंगी। कैसी होंगी? शीथेड होंगी। अडल्ट्स प्रोड्यूस शीथेड माइक्रोफिलारिया दैट आर फाउंड, कहाँ कहाँ मिलेंगी वो? स्पाइनल फ्लूइड, यूरिन, पेशाब में मिलेंगी, खून में मिलेंगी, थूक में मिलेंगी, बलगम में मिलेंगी और फेफड़ों में भी मिलेंगी, लंग्स में भी मिलेंगी। ठीक है, अब जब ये खून में आ ही गई हैं और वो डियर फ्लाई जब दोबारा क्या करेगी या कोई और दूसरी डियर फ्लाई आएगी और अगर वो डंक मारेगी और खून चूस के जाएगी तो उसके मिडगट में क्या मिलेगा? उसके मिडगट में कौन आ गया? शीथेड माइक्रोफिलारिया आ गई। तो हमने उस क्या किया? डियर फ्लाई को इन्फेक्शन दे दिया। सिर्फ डियर फ्लाई ही हमें इन्फेक्शन नहीं दे सकती, हम भी डियर फ्लाई को इन्फेक्शन दे सकते हैं। मान लीजिए कोई ए नाम की डियर फ्लाई आई, ठीक है, वो इन्फेक्टेड थी। क्या थी? वो इन्फेक्टेड थी। उसने हमारे अंदर L3 लार्वल स्टेज छोड़ दिया, जो कि क्या हुआ? बड़ा हो गया और उसने क्या दिए? माइक्रोशीथेड लार्वा दिए। ठीक है, अब माइक्रोशीथेड लार्वा हमारे कहाँ आ गए? खून में आ गए, बलगम में आ गए और लंग्स में पहुंच गए। अब जब एक दूसरी क्या आई? दूसरी डियर फ्लाई आई जो कि इन्फेक्टेड नहीं थी। क्या थी? जो कि इन्फेक्टेड नहीं थी। वो जब आई, उसने जब खून चूसा तो उसके पेट में खून के साथ में और क्या चले गए? शीथेड माइक्रोफिलारिया उसके पेट में चले गए। ठीक है, अब पेट में जाने के बाद में क्या होएगा? वो माइक्रोफिलारिया अपनी शीथ तोड़ के बाहर आएगा। क्या करेगा? बाहर आएगा और मोल्टिंग करेगा। L1 से क्या करेगा? L2 और L2 से क्या करेगा? L3। ये ऐसे जाएगा। ये जाने के बाद में वो कहाँ माइग्रेट करेगा? हेड और फ्लाई के प्रोबॉसिस में। और जब डंक में पहुंच जाएगा और फिर वो वापस किसी और ह्यूमन को जाके डंक मारेगी तो उस ह्यूमन के ब्लड में वो क्या छोड़ के आएगी अपने सलाइवा के साथ? L3 लार्वल स्टेज। किसकी? लोआ की। ठीक है, यही साइकिल ऐसे चलती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। समझ आ रही है? तो बेटा ये हमारे सारे मेंबर्स थे। ठीक है, इनकी हमने बारे में पढ़ा, इनके फीचर्स पढ़े, क्या बीमारी ये कॉज करते हैं, कैसे कॉज करते हैं, उन बीमारियों के लक्षण क्या हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने क्या करी? पढ़ी। राइट, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ फीचर्स किसके? एस्कैरिस के बारे में। किसके बारे में? एस्कैरिस के बारे में कुछ फीचर्स, क्योंकि एस्कैरिस हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है? मेंबर है। किसका? एस्केलमेंट्स का। तो एस्कैरिस हमने पढ़ा था कि अमोनोटेलिक भी है और यूरियोटेलिक भी है, मतलब वो यूरिया भी रिलीज़ कर सकता है और अमोनिया भी रिलीज़ कर सकता है। ठीक है, राइट। मोनोर्किक मतलब एस्कैरिस का जो मेल है उसमें सिर्फ एक ही टेस्टिस होगी, सिंगल टेस्टिस होगी। ठीक है, जिस भी निमैट हेलमिंथ में एक सिंगल टेस्टिस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोर्किक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा हुआ? मेल एस्कैरिस। डाइडेल्फिक क्या होता है? जिसमें 2 यूट्रस होंगे। क्या होंगे? 2 यूट्रस होंगे। फीमेल ऑफ एस्कैरिस में क्या होंगे? 2 यूट्रस होंगे। समझ आ गई? तो वो क्या होगी? डाइडेल्फिक होगी। राइट, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे बेटा कि जो फाइलम एस्केलमेंट्स है उसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि बिल्कुल भिन्न हैं, यूनिक हैं, अलग हैं। सबसे पहला हमने देखा था सिंक्शियल एपिडर्मिस। क्या थी सिंक्शियल एपिडर्मिस? मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस थी। क्या थी? जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस थे और कोई डिविजन्स नहीं थे। ठीक है, मसल लेयर ऑफ बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स ओनली। ठीक है, सर्कुलर मसल्स नहीं थे, सिर्फ क्या थे? लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स थे। और स्यूडोसील था, जिसमें क्या था? स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड, और वो क्या बनाता था? हाइड्रोस्केलेटन बनाता था। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में तो हमने क्या देखा था कि जो सीलोम थी उसमें क्या भरा हुआ था? पैरेन्काइमा भरा हुआ था, तो उसको हमने क्या बोला था कि वो सीलोमेट नहीं है। ठीक है, राइट। एडवांसमेंट ओवर फ्लैट वर्म, सबसे पहले एडवांसमेंट वही आ गई स्यूडोसील, कि इसमें स्यूडोसील है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमें इसमें 2 अलग अलग ओपनिंग्स मिली। एक इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए जहाँ से खाना अंदर जाएगा, एक नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए जहाँ से खाना बाहर आएगा। तीसरा हमने एडवांसमेंट देखा यूनिसेक्सुअल कंडीशन,
देयर वॉज नो हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ में प्रेजेंट नहीं थे, अलग अलग प्रेजेंट थे। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? यूनिसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, तो बेटा हमने क्या क्या किया? फाइलम एस्केल्मेंट्स का, नेमाटोहेल्मिन्थ्स का हमने पढ़ लिया। किसने उनका नाम दिया था? गेगनबॉर्ड ने दिया था। ठीक है, हमने उनका हैबिटेट पढ़ लिया। ठीक है, सारे जनरल कैरेक्टर्स जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन स्किन से होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि इसमें कोई भी स्केलेटल सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होएगा। ठीक है, राइट। और हमने क्या पढ़ा? बॉडी वॉल के बारे में पढ़ा, बॉडी फॉर्म के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी हमने पढ़ा कि ऐसा कोई नाम का चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, क्या क्या नहीं होते हैं यहाँ पे? स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए क्या देखे? रेनेट सेल्स देखे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे बेसिक जनरल कैरेक्टर्स हमने फाइलम एस्केल्मेंट्स के बारे में पढ़े। साथ ही में हमने और क्या पढ़ा? उनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा कि सेंसरी ऑर्गन्स फास्मिड्स के बेसिस पे जो फाइलम एस्केल्मेंट्स है वो दो में डिवाइड किया गया। एक जिनमें फास्मिड्स नहीं प्रेजेंट थे, एफास्मीडिया, और दूसरा जिसमें फास्मिड्स प्रेजेंट थे, फास्मीडिया। फास्मीडिया के भी हमने मेंबर्स पढ़े और एफास्मीडिया के भी हमने मेंबर्स पढ़े। वो कौन सी बीमारी करते हैं ये पढ़ा, वो शरीर में कहाँ रहते हैं ये पढ़ा, उनके होस्ट कौन कौन से हैं, डाइजेनेटिक है या मोनोजेनेटिक है, ये भी पढ़ा। ठीक है, हमने फाइलम एस्केल्मेंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सारी जानकारियाँ हासिल कर ली हैं। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारियाँ समझ भी आई होंगी। ठीक है, तो बेटा ये सब साथ में आपको याद करते हुए चलना है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे दूसरे फाइलम के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।